बहुत लोगों को ये तो पता है कि अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो अबॉर्शन के लिए पिल्स अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये किस तरह से काम कर जाते हैं। आइए आज इसके बारे में बात करें। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी। आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलिटी मेडिसिन गायनेकोलॉजी एट मदरहुड हॉस्पिटल। तो आइए ये बात करते हैं कि किस तरह से ये जो पिल्स हम देते हैं ये काम करते हैं। जनरली अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है और अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब करीब 2 महीने से कम वाली प्रेगनेंसी है तो ये पिल्स का चॉइस आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल है। अगर 2.5 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी है तो हम ये पिल्स जनरली बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। कुछ चीजें हैं जो पिल्स देने से पहले आपको करना जरूरी है, जैसे कि आपको सोनोग्राफी करके जान लेना जरूरी है कि ये जो प्रेगनेंसी है ये आपके यूट्रस में है और कहीं फैलोपियन ट्यूब्स में नहीं अटकी हुई है। उसका राइट जेस्टेशनल एज क्या है ये भी जान लेना जरूरी है। और आपका हीमोग्लोबिन तो ठीक है ना, क्योंकि अबॉर्शन के साथ आपको ब्लीडिंग होने वाली है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और ये ब्लीडिंग के साथ आपको और ज्यादा दिक्कत हो जाए। तो आपका ब्लड ग्रुप भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाय चांस आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ग्रुप है तो आपको एंटी-डी नाम का इंजेक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आगे चल के जो आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी और जब आपको चाहिए प्रेगनेंसी, उस बेबी को कोई दुविधा ना निर्माण हो। ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से। तो ये कुछ चीजें हैं आपको जान लेना जरूरी है और उसी के बाद हम ये पिल्स देना अलाउ करते हैं। अब ये जो पिल्स है ये 2 टाइप की होती हैं। प्रेगनेंसी को हमेशा प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सपोर्ट निकल जाए तो ये प्रेगनेंसी वीक होने वाली है। तो जो पहली टैबलेट दी जाती है वो जनरली इस सपोर्ट को निकालती है, वो एंटी प्रोजेस्टेरॉन है। तो प्रोजेस्टेरॉन काम नहीं कर सकता तो प्रेगनेंसी वीक हो जाती है। और उसके बाद करीब 48 घंटों के बाद जो टैबलेट दी जाती है जिसे कहते हैं मिसोप्रोस्टॉल, वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है। बिकॉज दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट देयर मे बी क्रैम्पिंग जैसा पेन हो सकता है। और फिर ये जो यूट्रस के अंदर जो प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लीडिंग के साथ निकल जाएंगे। कभी कभी ये ब्लीडिंग थोड़ा हैवी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है। अगर आपने बहुत ही अर्ली स्टेज में ये डिसीजन लिया है और यू हैव टेकन दिस टैबलेट्स, फिर ब्लीडिंग इतनी नहीं होगी, क्रैम्पिंग भी कम होगा। लेकिन करीब 8 वीक्स या 2 महीने की प्रेगनेंसी अगर आप निकाल रहे हो तो क्रैम्पिंग थोड़ा ज्यादा होने वाला है, ब्लीडिंग भी थोड़ा ज्यादा हो सकती है। तो करीब 4 दिन 5 दिन ये ब्लीडिंग आपको हो सकती है और इस ब्लीडिंग को थोड़ा करके 8 से 10 दिन भी होना क्वाइट नेचुरल है। तो ये सोल्यूशन का एडवांटेजेस ये है कि आपको कहीं एडमिट नहीं होना पड़ता है, आपके घर में ही ये मिसकैरेज हो जाता है। हम क्रैम्पिंग के लिए थोड़ा एंटी क्रैम्पिंग मेडिसिन पेन किलर्स भी देते हैं। तो दिस इज अ प्राइवेट अफेयर, यू कैन जस्ट टेक द टैबलेट्स एंड बी एट होम एंड देन यू कैन रिकवर इन अबाउट 8 days टाइम। डिसएडवांटेजेस कहेंगे तो कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हो जाती है, क्रैम्पिंग भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है और इन 5% ऑफ द केसेस ये कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं होता है। तो कभी कभी इनकम्प्लीट थोड़े प्रोडक्ट्स अंदर रहने की थोड़ी संभावना रहती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन पेशेंट से करते हैं और उसी के बाद ही ये टैबलेट देते हैं, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड दैट दिस पॉसिबिलिटी माइट बी देयर। दूसरा ऑप्शन तो खैर सर्जिकल ट्रीटमेंट का होता है। तो ये डिसीजन कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फिट हो या आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पिल्स का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ डोंट टेक देम इलीगली ओवर द काउंटर, बिकॉज ये टैबलेट्स ओवर द काउंटर देना वैसे गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। सो इट इज़ बेटर कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें एंड देन ओनली यू कैन टेक दीज टैबलेट्स। सो डोंट वरी, अगर ज़रूरत पड़े या इस टॉपिक के बारे में आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए